सो हेलो क्लास 9, मैं तुम्हारे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आने वाले। सिर्फ एक सेशन ये तुम्हें देखना है और सेशन अगर तुम्हें क्वेश्चन सारे अगर समझ में आ जाएं, कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। देखो जिस भी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे फाइनल एग्जाम में बन रहे होंगे, चाहे वो MCQs बेस्ड हो, चाहे फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड या फिर असर्शन रीजन, कोई भी सवाल हो, वो सारी चीजें मैं यहाँ कराने वाला हूँ और एक बोनस चीज भी तुम्हें देने वाला हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे ये सेशन पूरा कंप्लीट होगा तुम्हें मैं टॉप 30 MCQs फ्री में देने वाला हूं जिसको तुम्हें खुद से सॉल्व कर लेने। तुम्हारे कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। देखो इसमें मैं फिलहाल जो सॉल्व कराने वाला हूं वो सारे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, बट MCQs के लिए मैं कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर जो भी फ्री PDF है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। और कंप्लीट तुम्हारे साइंस और कंप्लीट मैथ्स की ऐसे ही प्रिपरेशन अगर तुम्हें करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर सारे चैप्टर्स की वीडियोस तुम्हें देखनी है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ। कंप्लीट प्लेलिस्ट की, मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम्हें, कंप्लीट एक साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लेना, दोनों को देख लेना, उतने से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में या फिर जो भी फाइनल एग्जाम तुम्हारा उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो थोड़ा सा हम लोग क्विक रीकैप से ही स्टार्ट करेंगे कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बट हमें इस चैप्टर से एक एक मार्क्स को स्कोर करना है। देखो जो चैप्टर तुम्हें हार्ड लगता है, जैसे फिजिक्स वाला पोर्शन बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, तो उस पार्ट के लिए अभी थोड़ी सी मेहनत कम कर लो। लेकिन जहां तुम्हारे लिए तुम्हें लग रहा हो कि भैया यहां से हमारे स्कोर अच्छे आ सकते हैं, ये चैप्टर हमें इजी लग रहा है, वो हर एक चैप्टर को तुम्हें बहुत पोटेंशियल के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखो पूरे चैप्टर की बात करूं तो पूरे चैप्टर में आप 3 ही पार्ट्स पढ़ते हो बेसिकली, बट मैं यहाँ पे आपको टोटल चैप्टर को मैं 5 पार्ट्स में आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 4 पार्ट में मैं पूरे चैप्टर को डिवाइड कर देना। एक और होता है बट मैं 4 पार्ट में कर रहा हूं कि मैटर की अगर क्लासिफिकेशन, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है कि मैटर क्या होता है, पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, उसमें आपको पार्टिकल के बारे में बताना होता है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, हर एक पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है, हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजें, हर एक पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग है, ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी है प्रॉपर्टीज में। बट अगर हम टाइप्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहला आ जाता है सॉलिड वाला केस, दूसरा आ जाता है लिक्विड वाला केस कि भैया लिक्विड होता है, तीसरा आ जाता है गैस, और चौथा जो आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ये आप चारों पढ़ते हैं। चलिए यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर आप सॉलिड को देखेंगे तो जैसे मैं यहां पर बता देता हूं कि अगर डायग्राम के बेसिस पर समझाने की कोशिश करता हूं, लेट सपोज अपने पास ये कुछ सॉलिड है, अगर इसके पार्टिकल्स को हम ध्यान से देखेंगे तो हर एक पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। यहाँ पर अगर हर एक पार्टिकल को आप देखेंगे तो हर एक पार्टिकल बहुत टाइटली और बहुत क्लोजली पैक्ड है यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो ये आपके सॉलिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। बट जैसे आप लिक्विड की बात करते हो, जैसे ही आप लिक्विड की बात करते हो यहाँ पर ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं। गैसियस में अगर आप देखोगे, गैसेस में अगर थोड़ा सा गैसेस है तो गैसेस में हो सकता है कि एक ही पार्टिकल हो या फिर 2 पार्टिकल हो, बहुत दूर दूर हो सकता है। प्लाज्मा आपकी आयनाइज्ड गैसेस होती हैं तो उसकी बात हम इससे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये चीजें मिलती कैसे हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि अगर अपने पास लेट सपोज कि सॉलिड है, अगर हम सॉलिड को हीट करते जाएं, क्या करते जाएं बेटा, हीट करते जाएं, एक कोई ना कोई एक टेम्परेचर आएगा जिसके बाद ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड अगर हो, इस लिक्विड को भी हम फर्दर क्या करते जाएं बेटा, हीट करते जाएं, तो हमको किसी न किसी एक कंडीशन में गैस भी हमको मिल जाएगी। ठीक है, अगर सेम स्टेट ऑफ मैटर की कन्वर्जन की हम बात करें कि लेट सपोज अपने पास सिर्फ सॉलिड ही है, इसी सॉलिड को हम सारे स्टेट में कन्वर्ट करना है मुझे, तो हम जैसे जैसे इसको हीट देंगे, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हल्का हल्का कम होता जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हीट देते रहेंगे, ये हीट देने से पूरा का पूरा सॉलिड हो सकता है किसी एक कंडीशन में लिक्विड में आ जाए। फिर इस लिक्विड को भी अगर हम हीट दे रहे हो, कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो ये किसी केस में गैस बन जाएगा। अब इस गैस को भी हम फर्दर अगर हीट करते रहें बेटा, अगर इस गैस को भी हम फर्दर हीट करते रहें तो एक किसी न किसी एक कंडीशन में ये जाके बन जाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा होती क्या है, तो प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस का ही आयोनाइज्ड फॉर्म होता है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जो भी गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जो भी प्लाज्मा होते हैं वो ग्लो भी करते हैं। अलग अलग कलर की गैस, अलग अलग गैस होगी तो अलग अलग ग्लो का कलर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरऑल समरी कि कैसे हम पा सकते हैं। फिर से अगर हमें गैस से लिक्विड आना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, हीट किए थे तो उसका उल्टा क्या होगा, कूल कर देंगे। यहां से यहां आना हो तो अगेन हम क्या करेंगे, कूल कर देंगे। तो ये चीजें होती है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा एक छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हें आपको कैसे, मतलब तुम्हें होने चाहिए तुम्हारे पास या नहीं होनी चाहिए, वो चीजें मैं यहां पर बता देता हूं। सबसे पहला जो मैं बोलूंगा कि तुम्हें जो पता होना चाहिए वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ये तुम्हारे पास पूरी की पूरी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना समझ जाओ कि स्टेट फोर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस तुम्हें पता होने चाहिए। और अगर मैं तीसरा पूछता हूं तो तीसरा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है, इसके दो फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चौथा जो आपसे पूछता हूं मैं वो पूछता हूं इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में कि ये इवेपोरेशन क्या होता है। देखो, कहने को मैं और टॉपिक्स लिख सकता हूं इसमें, बट मैं नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, क्योंकि ये मेजर 4 पॉइंट्स है जो तुम्हें इस पूरे चैप्टर में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट कन्वर्जन एक और 5 लिख लो तो तुम्हें ज्यादा सही होगा। स्टेट कन्वर्जन डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम भी आपको, स्टेट कन्वर्जन का जो डायग्राम है वो क्लियर होना चाहिए। बस इतनी चीजें तुम्हें करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन से मैं टोटल 15 to 16 क्वेश्चंस कराऊंगा, बट अगर आप उसमें हर एक क्वेश्चन में देखोगे 1 से 2 पार्ट्स मिलेंगे, तो 30 अबव क्वेश्चंस ही टोटल इस सेशन में तुम्हें मिल रहे हैं। तो सेशन को लाइक करते हुए चलना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, एक भी दोस्त है तुम्हारा उससे शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो ये चीजें जो आपको समझनी है ना, वो स्टेट ऑफ मैटर से समझनी है कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स, जैसे अगर 2 पार्टिकल में उठाता हूं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे होते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा होता है बेटा सॉलिड का। सॉलिड के बाद किसका होगा, तो सॉलिड के बाद होगा लिक्विड का। लिक्विड के से भी कम किसका होगा, गैस का। तो ये ऑर्डर चलता है हमारा यहां पर। ठीक है, ये ऑर्डर चलता है इसके केस में। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, गैस होती है। शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा भैया, शुगर का होगा। ठीक, शुगर का होगा। हमें लिखना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बेसिकली। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका होगा, गैस का। गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन। उससे ज्यादा किसका होगा, उससे ज्यादा लिक्विड वाले का ही होगा अभी फिलहाल। सबसे ज्यादा तो नहीं होगा, बट गैस से ज्यादा लिक्विड वाले का होगा। और सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा बेटा, वो होगा शुगर का। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, और इस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। हो सकता है ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में आ जाए, हो सकता है कि ये डायरेक्ट 1 मार्कर और 2 मार्कर में भी तुम्हारे पास पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल्स इनटू सेल्सियस। तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर यूनिट्स। तो मैं चारों फार्मूला जो भी है वो यहां पर लिख सकता हूं। तो मैं फटाफट से सारे फार्मूलाज लिख देता हूं, तुम उसको रिमेंबर कर लेना। पहला, अगर आप देखेंगे, अगर टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस, केल्विन में आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर इन केल्विन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो भी हो। ठीक, उसमें आप ऐड कर दीजिए कितना, 273.1516 होता है, बट उसको निगलेक्ट कर दो, अभी 273 ही छोड़ दो इसको, बाकी इसका उल्टा कर लेंगे तो निकल जाएगा। अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। अगर हमको सेल्सियस में चाहिए, ठीक,
सेल्सियस में चाहिए, और डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर है, तो ये आएगा क्या, TF फ़ारेनहाइट में पता है, उसमें से 32 माइनस करेंगे हम, ठीक है, और इसको कंप्लीटली को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। TF माइनस 32 करेंगे और उसको कंप्लीटली को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। बाकी आप ये दो भी अगर याद होते हैं तो सब कर लोगे। देखो अगर मैं TK TC, देखो मान लो तुम्हें TK को TF में कन्वर्ट करना है, तो TF से पहले TC निकाल लो, उसमें कर क्या दो, 273 ऐड कर दो, TK निकल जाएगा। तो यहाँ पर बट हमें सिंपल वाले पे ही अप्रोच करना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। देखो सेल्सियस में निकालना है, केल्विन में दिया है, तो सेल्सियस में अगर निकालना है, मैं बोल रहा हूँ सेल्सियस में अगर मुझे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं भाई। अगर मुझे सेल्सियस में चाहिए और केल्विन में दिया हुआ है, तो हम उसमें से 273 माइनस कर लेंगे। इतना तो बच्चा मैथ्स का कर सकता है, ठीक है। तो आ जाते हैं भैया, यहाँ पर अगर चाहिए हमें तो ये करना होगा, 293 हमें दिया हुआ था, केल्विन में कितना था 293, इसमें से अगर 273 हम हटा देंगे तो ये सेल्सियस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला मैं यहीं कर दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है, या नीचे ही कर देता हूँ। ये हो गया पहला वाला, ठीक, यहाँ हो गया दूसरा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि 470 में से अगर 273 में माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आएगा, ये 7, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 अगर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 तो 9 बचेगा, ये 97, और यहाँ 3 तो 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। देखो इस तरीके के भी आते हैं चीजें, स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी की भी 4 प्रॉपर्टीज आपसे लिखवाई जा सकती है, तो लिखना पड़ेगा भाई तुमको, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं भाई, 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है लिक्विड की। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। कि लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि उनकी वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। शेप किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, तो ये कंटेन करता है लिक्विड कंटेनर पे। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो, ठीक, दैट्स वाई कॉल्ड एज फ्लूइड, ठीक, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड एज फ्लूइड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं भाई। थर्ड प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स इनके पास लोअर डेंसिटी होती है, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, मैं एक प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप 4 प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गिव रीजन अ गैस कंप्लीटली फिल्ड द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सबसे पहले फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, कि अगर किसी एक कंटेनर में गैस रखा है तो वो कंटेनर पूरा का पूरा गैस से भर जाता है, जबकि थोड़ा बहुत भी आप गैस डालते हैं तो वो हो जाता है। तो आप यहां सिंपल सा लिखते हैं, ठीक, क्यों, ड्यू टू वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सिंपल सी बात कि जो भी गैस आपने कंटेनर में फिल करा है वो पूरे के पूरे शेप ऑफ उस कंटेनर का शेप ले, मतलब शेप तो नहीं ले रहा, पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जा रहा है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो पूरा एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक। एंड वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ
पार्टिकल्स। ठीक, ये दो रीजन इसके लिए काफी है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, इसके लिए भी थर्ड आप बोल सकते हैं कि अगर सेकंड वाले की बात करते हैं हम, ठीक, सेकंड वाले की बात करते हैं, ड्यू टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स they strikes to the wall of container and exerts pressure। ठीक, ये क्या करते हैं भैया, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही मोशन। तो ये जब बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, एक्सपैंड होना चाह रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक, तो ये जाएंगे बार बार दीवार से टकराते हैं, और दीवार से टकराते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं। जैसे ये अगर कंटेनर होता तो इसमें जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ जाएगा दीवार पर टकराएगा, ये जाएगा इधर दीवार पर टकराएगा, इधर वाला यहाँ दीवार पर टकराएगा, इधर वाला यहाँ दीवार पर टकराएगा। तो हर तरीके से वो दीवार पर टकराएंगे तो वहां फोर्स लगेगा, और जितने एरिया पर लगेगा फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई आर सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, क्यों सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं? तो इसका अगर सॉल्यूशन हो तो सिंपल आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ वेरी लेस बोल सकते हैं, और नेग्लेजिबल, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक, नेग्लेजिबल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर स्पेस होता है, तो कहां से आप कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कंप्रेस जब भी हम करते हैं, जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, ये हम लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर कर रहे हैं, ये अगर पार्टिकल्स की बात करोगे तो ये पार्टिकल्स ऐसे पैक्ड है, ठीक है, ऐसे पैक्ड हैं। ये किसके हैं? ये सॉलिड्स के हैं। ये किसके हैं? ये बेटा हैं सॉलिड्स के। लेकिन लिक्विड्स के देखोगे तो ये हैं लिक्विड्स के, ये हैं लिक्विड्स के, ये हैं लिक्विड्स के। अगर मैं ऐसा करता कि ऊपर से इनको कंप्रेस करने लगता, ऊपर से यहाँ से फोर्स लगाता और कंप्रेस करने लगता, यहाँ से इनको फोर्स लगाता, कंप्रेस करने लगता। अब देखो, दो पार्टिकल्स के बीच में तुम्हें स्पेस ही कहीं नहीं दिख रहा है, तो पार्टिकल्स एडजस्ट कैसे होंगे? ठीक, बट यहाँ देखो, ये वाला पूरा फ्री स्पेस है, ये पूरा फ्री स्पेस है, ये पूरा, ये सब फ्री स्पेस है इतना, तो वो पार्टिकल्स एडजस्ट होकर अपने वॉल्यूम को क्या करेंगे? मिनिमाइज होंगे। यहाँ नहीं हो सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम है, बट यहाँ पर स्पेस है, अलाउंस थोड़ी बहुत है। जब अलाउंस है तो हम उसको जैसे ही कॉम्प्रेस करेंगे तो उनके पार्टिकल्स पास आएंगे, और पास आएंगे तो भैया इसका मतलब है कि कॉम्प्रेसिबल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी आप लिक्विड वाले में लिख सकते थे, लिक्विड्स आर कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी। ठीक, इलिस्ट्रेट 3 डायग्राम स्टेट ऑफ मैटर विथ अ सिमेट्रिक डायग्राम। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉलिड, सॉलिड के बाद इधर लिख दो ऐसे लिक्विड, लिक्विड के बाद इधर लिख दो ऐसे गैस। ठीक है, और ये ऐसे कर दीजिए इसको बॉक्सेस में, इसको बना दीजिए बॉक्सेस में, इनको भी बना दीजिए बॉक्सेस में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या इतना ही छोड़ देंगे? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। यहाँ सॉलिड से लिक्विड भी जा सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड भी आ सकते हैं, लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं, गैस से लिक्विड में भी आ सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी जा सकते हैं, और गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में भी आ सकते हैं। ये चारों, ये पांचों फिनोमिना हो सकती है। अब इन फिनोमिनास को कहते क्या है वो लिखते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाने का मतलब ये है कि ये मेल्टिंग कहलाएगा। ठीक, ये मेल्टिंग कहलाएगा। ठीक, लिक्विड से सॉलिड में आने का मतलब क्या है? होल्ड पे रखते हैं। लिक्विड से गैस में जाने का मतलब क्या है? वेपराइजेशन कहलाएगा। ठीक, वेपराइजेशन कहलाएगा। अगर उल्टे की बात करें तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक, कंडेंसेशन। देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जाता तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अगर गैस से डायरेक्ट इसमें आते हैं इसको कहते हैं डिपोजिशन। इसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। लिक्विड से दिस में जाना फ्रीजिंग भी कह सकते हो, फ्यूजन भी कह सकते हो, तो हम फ्रीजिंग यहां लिख लेते हैं। ठीक, फ्रीजिंग इसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बस यही डायग्राम बनाना था, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर विंटर्स पीपल पैक ऑफ दियर वुलन बाय कीपिंग नैप्थलीन बॉल्स इन देम, ठीक है, विथ पैसेज ऑफ टाइम दीज बॉल्स बिकम स्मॉलर साइज, ये बॉल कैसे हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं साइज में। व्हाई डज दिस हैपन, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन्वॉल्व इन दिस। देखो जब भी नैप्थलीन बॉल, अगर आप देखोगे नैप्थलीन बॉल ऐसी होती हैं कुछ, ये जब कुछ दिन बाद देखोगे इसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तुम सोचोगे हुआ क्या, तो ये होता है सब्लिमेबल सब्सटेंस। सब्लिमेबल सब्सटेंस का मतलब समझते हैं आप, कि ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, लिक्विड में नहीं जाता है। ये सॉलिड से लिक्विड में डायरेक्ट, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाता है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड फेज, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है, इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो आंसर इसके लिए सीधा सीधा लिखेंगे, नैप्थलीन बॉल्स sublimate due to which its size becomes smaller, इनका साइज क्या हो जाता है, स्मॉलर। कौन सा चेंज है ये भी पूछा गया, इट इज अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज होता है। अब किसी के दिमाग में आए कि ये रिवर्सिबल तो नहीं है, बिल्कुल रिवर्सिबल है बेटा। सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में गए हैं तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी आ सकते हैं, ठीक है। वो उसने अपना फॉर्म नहीं चेंज करा है, स्टेट उसने अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बदली है, बस वो फेज चेंज कर चुका है सॉलिड से गैस में। उस गैस को अगर हम चाहें तो फिर से वापस से सॉलिड में बना सकते हैं, क्लियर बात। तो ये फिजिकल चेंज है। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम यहीं पर मैं करा भी देता हूँ, ठीक है। हम कैसे किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सिंपल, आप इसका आंसर अगर चाहें तो लिख सकते हैं बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, या बाय एडिंग सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब उसमें कुछ भी हम घोलना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो अनसैचुरेटेड कैसे बना दी, मतलब कुछ भी उसमें डालें, थोड़े बहुत सॉल्यूट और डालें तो वो घुल जाए। तो भाई उसमें थोड़ा सा और सॉल्वेंट मिला दीजिए, सॉल्वेंट और थोड़ा सा मिला देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एग्जिबिट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ 3 मैटर्स। देखो यहाँ लिखे ही नहीं है ना, डायग्राम पूरा आया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये ABCD जो भी होगा मैं इसके लिए यहाँ पर बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखियो, इसको A मान लेना, इसको B मान लेना, फ्रीजिंग को C मान लेना, इसको D मान लेना, इसको E मान लेना, इसको F मान लेना। सारे प्रोसेस तुम्हारे हो जाएंगे कंप्लीटली। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले सालों में। अगला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डज आइस मेल्ट, किस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप लिखेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करना शुरू कर जाता है। वाई डज द टेम्परेचर रिमेन सेम व्हेन इट चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। देखिए एक बात समझना, मैं इसको थोड़ा सा इधर समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज मेरे पास कोई एक आइस है, -5 डिग्री सेल्सियस का क्या है बेटा मेरे पास आइस। मैंने इसको हीट किया, हीट अगर मैं करता हूं तो ये धीरे धीरे कम होके क्या होगा, -4 डिग्री होगा, और हीट करूंगा तो -2 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, और हीट करूंगा तो -1 डिग्री सेल्सियस पर होगा, और हीट करूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस ही बनेगा, ठीक है। मैंने हीट करता गया, एक एक टेम्परेचर कम होता गया, कम होते होते कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं यहां फर्दर जैसे ही हीट करूंगा, लेकिन एक चीज तुम दिमाग में डालो कि ये जो हीट मैं दे रहा था वो हीट इसके टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। ये जो हीट दे रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा है बेटा, टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, टेम्परेचर को चेंज कर रहा है कि -5 था, -5 को हमने थोड़ा सा और गर्म किया तो -4 हो गया, और थोड़ा गर्म किया -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। अब -1 को यहां, अब जैसे ही हम हीट देंगे ना तो यहीं पर हम डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। यहां ये प्रोसेस में ये टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, 0 यहां भी था, 0 यहां पर भी होगा, बट ये मेल्ट होके क्या बन जाएगा, वाटर। तो अब देखो यहां पर हुआ क्या,
कि ये था जी बेटा 0 डिग्री का आइस, ये 0 डिग्री का क्या था आइस, बट ये 0 डिग्री का क्या है वाटर। यहाँ ये क्या था सॉलिड, ये क्या था सॉलिड। वाटर क्या होता है लिक्विड, वाटर क्या होता है लिक्विड। तो ये जो हीट यहाँ पर आपने दिया है, ये हीट यूज हुआ है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आ रही बात कि यहां जो तुमने हीट दिया है वो हीट यहां यूज हो रही है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि हम किसी भी चीज को अगर हम गर्म कर रहे हैं और वो गर्म हो रहा है तो हम उसकी फील लेते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस से, विच इज टेम्परेचर। ठीक है, हम मेजर करते हैं कोई चीज, हम टच कर रहे हैं, गर्म फील हो रही है, हमें हॉट फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम हीट कर रहे हैं तो वो हीट हो रही है। ठीक है, यही चीज समझते हो तुम। बट यहां देखोगे 0 डिग्री पर ये भी था, 0 डिग्री पर ये भी था, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो हम बोलेंगे हीट कहीं जाके छुप गई, कहीं खो गई है। हम जो हीट दे रहे हैं वो तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं करे, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। बट ये जो हीट है ये जाके कर कुछ और काम रही है, जो उनके पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको धीरे धीरे कम कर रही है, उनके काइनेटिक एनर्जी को थोड़ी थोड़ी बढ़ा रही है। ये फोर्स किसी और काम में यूज हो रही है, किस काम में, स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। इसलिए इस हीट को हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। इस नाम को, इस हीट को क्या नाम दे देते हैं भैया, लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट कब लगती है, जब जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फेज चेंज होगा, वहां उस टाइम पे जो भी हम हीट देते हैं वो हीट उसके टेम्परेचर को ना चेंज कर को चेंज क्या करती है, उसकी स्टेट ऑफ मैटर को। इसलिए हम उसको फील नहीं कर सकते, हम देख के टेम्परेचर को चेंज को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए इसको लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब हिडन हीट, हिडन फॉर्म, छुप जाना जाके। तो यहाँ आप आंसर में लिखेंगे क्या भैया, व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन सेम, because heat given to ice is used to overcome their intermolecular force of attraction। ठीक, ये लिखेंगे आप, ठीक, ये लिखेंगे आप कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एंड इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी which results phase या स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंज आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो किस में रिजल्ट कर देता है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को रिजल्ट कराता है। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो सकता है। लेटेंट हीट का काम क्या है बेटा, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हीट का काम देखो जरूर है टेम्परेचर चेंज करना, बट हमेशा वो चेंज नहीं करता। और ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता कहाँ है, किस किस टेम्परेचर पर होता है बेटा, हर एक सॉलिड, हर एक लिक्विड के लिए उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर सॉलिड है तो टेम्परेचर में एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक क्या होगा आपको, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इन्हीं दोनों टेम्परेचर पर स्टेट चेंज होता है, यहीं पर लेटेंट हीट लगते हैं। ठीक है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं उसको, लिक्विड से अगर गैस में जा रहा है तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अगर 1 किलो वाटर को हम कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट लगती है, या फिर लिख ही देता हूं मैं यहां पर, पहला अमाउंट ऑफ heat required to convert 1 kg of liquid into gases without changing देयर। ये मेंशन आपको करना पड़ेगा कि भैया जब भी लेटेंट हीट का काम आता है, उस लेटेंट हीट के टाइम पे, जब भी लेटेंट हीट यूज हो रहा था, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। ठीक है, और टेम्परेचर बदलने लगा तो वो लेटेंट हीट नहीं रह गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट बन जाती है या फिर हीट कैपेसिटी बन जाती है, वो अलग चीज है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, यू फील कोल्ड व्हेन यू पोर सम नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पॉम। ठीक है, तो होता क्या बेटा, वो ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक, इवेपोरेशन के कारण
क्यों होता है? देखो जैसे मान लो मेरा हाथ है, मैंने इस पे थोड़ा बहुत नेल पेंट रिमूवर लगा, वो होता है सब्लिमेबल सब्सटेंस। थोड़ा सा वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसको अपने हाथ पे डाले, हाथ आपका थोड़ा सा हीट था, एनर्जी उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा थी, आपके हाथ से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो तुरंत सब्लिमेट कर जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। वोलेटाइल था वो, हवा में उड़ जाएगा। अब उसने करा कि आपके हाथ की हीट एनर्जी जो भी तो उसको निकाल के लेके चला गया, तो आपकी हीट एनर्जी यहाँ कम होगी, तो आपको महसूस कैसा होगा? कोल्ड महसूस होगा। ठीक है, आपकी सराउंडिंग यहाँ एटमॉस्फेयर पूरा क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, तो वो पूरा का पूरा कोल्ड महसूस होता है। ठीक है, लिख दोगे आप उसको। ड्यूरिंग समर सिटिंग अंडर फैन मेक्स कंफर्टेबल, क्योंकि वहां पर भी स्वेटिंग प्रोसेस से इवेपोरेशन होता है, आपके आसपास के सराउंडिंग से जो भी आपका वाटर बॉडी स्वेट रिलीज करती है वो इवेपोरेट करता है, ड्यू टू दैट आप कूल फील करते हो। ठीक है, यहाँ पर वो चीज लिख दोगे आप। अगला देखो, कंपेयर इन द टेबुलर फॉर्म प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस विथ रिस्पेक्ट टू शेप। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमें शेप के बारे में लिखना है। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में लिखना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में लिखना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में लिखना है। ठीक है, डिफ्यूजन के बारे में लिखना है, डिफ्यूजन के बारे में लिखना है, फ्लूइडिटी या फिर रेजिडिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, या फिर रेजिडिटी, बात सेम है। ठीक है, आइए ऐसे टेबल बना लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो यहां पर ऐसे ले लो, सबसे ऊपर यहां पर सबसे पहला सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, और ये हो जाएगा गैस। ठीक है, आइए फटाफट से लिखते हैं। सबसे पहले शेप फिक्स्ड होता है भैया, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, इनका भी शेप फिक्स्ड नहीं है। वॉल्यूम की बात करते हैं, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है, इनका नहीं फिक्स्ड होता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। वॉल्यूम तो कंटेनर के बराबर ले लेते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल, बोलेंगे यस कॉम्प्रेसिबल है, वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक, यहां यस में और मॉडरेट भी लिख देंगे आप। ठीक, डिफ्यूजन, सॉलिड्स डिफ्यूज होते हैं, यहां पर भी बोलेंगे वेरी लो, वेरी लो। मॉडरेटली या होते हैं यस, मॉडरेटली या फिर होते हैं यस, वेरी हाई। ठीक, होता है, बिल्कुल होता है भाई। फ्लूइडिटी नो, नो। लिक्विड यस, यस एंड वेरी हाई। ठीक है, जिसमें देखो ये नो है, ये दोनों यस यस हैं, तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, बस। ठीक है, छाप देंगे इस चीज को। When solid melts, the temperature of the system does not change after melting point is reached. Even we continue to supply heat. Reason latent heat of vaporization will cause more severe burning. ये मैंने ऊपर वाला तो बता दिया है, बट यहाँ से यहाँ तक बता देता हूँ। Which cause more severe burning, boiling water और steam. देखो अगर अपने पास है boiling water, boiling water, ठीक, boiling water मतलब ये बॉयल कर रहा है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसको अगर हम हीट करते हैं बाबू, अगर मैं इसको और हीट करता जाता हूं और हीट करता जाता हूं, अब देखो ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जहां पानी बॉयल करता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही तो फेस चेंज करेगा। अब मैं इसको हीट करता गया, हीट करता गया, हीट करता गया, तो यहाँ फेस ट्रांसफॉर्म होके ये बन जाएगा स्टीम या गैस, आप देखेंगे स्टीम बन जाएगा। अब तुम ऐसे समझो, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी था, मैंने इसको और हीट किया, क्या दिया होगा मैंने? लेटेंट हीट दिया होगा यहाँ पर, लेटेंट हीट। ठीक, मान लो सबसे पहले ऐसे देखो, 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या था अपने पास? वाटर था, वाटर था, मैंने इसको हीट किया, हीट किया, क्या किया मैंने? हीट किया। ठीक, अब ये हीट तो पहले इसके टेम्परेचर को चेंज किया, लेकिन जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, मेल्टिंग पॉइंट पे हमेशा फेस ट्रांसफॉर्म, सॉरी मेल्टिंग कह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। बॉइलिंग पॉइंट पे फेस ट्रांसफॉर्म होता है कि लिक्विड से वो चला जाएगा बाबू, किसमें? गैस में चला जाएगा। ठीक है, किसमें जाएगा भाई? गैस में। अब यहां जो देखोगे, मैं बोल रहा हूं कि मैंने, मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने दिया 100 जूल एनर्जी, ठीक, 100 जूल हीट। मान लो इसके पास पहले से 200 जूल था, 200 जूल था, मान लो मेरे भाई, ठीक है, मान लो 200 जूल था। अब इस 200 जूल की एनर्जी में मैंने 100 और ऐड कर दिया, तो इसके पास फिलहाल कितना होगा? 300 जूल। जबकि दोनों का टेम्परेचर देख सकते हो कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस। इसके पास पहले 200 जूल एनर्जी था, मैंने इसको जैसे और एनर्जी दिया कुछ 100 लेटेंट हीट के लिए, कुछ 100 एनर्जी और दिया, तो ये लेटेंट हीट की तरह यूज किया। इसने सिर्फ अपना चेंज किया, यहाँ वाटर था, यहाँ स्टीम बन गया, बट टेम्परेचर दोनों का सेम है। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भैया लेकिन इसके पास एनर्जी कम है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो स्टीम causes more severe burn compared to boiling वाटर। बॉइलिंग वाटर से आप जितना जलेंगे उससे ज्यादा जलते हैं आप स्टीम से, ठीक। बॉइलिंग वाटर ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि उसके पास हीट ज्यादा है, ठीक है। डन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। एक्सप्लेन द टर्म डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यह है कि मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आप लिखेंगे ऐसे, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन। खुद से वो अगर मिल जा रहे हो, हमें कुछ ना करना पड़े। होता कहां से? हाई टू लो कंसेंट्रेशन। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं कि आपने देखा होगा उजाला वाला एक ऐड आता था कि पानी हमने एक बाल्टी रखा, उसमें एक ड्रॉप बूंद उजाला डालते तो पूरा फैल जाता था। तो हमने दोनों चीजों को मिलाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बूंद डालो, अपने आप पूरे सिस्टम में फैल गया, वही डिफ्यूजन। दूसरा तरीका, घर में किचन में कुकर सीटी देता, हमें अपने कमरे में महक जाता है, तो उसकी सीटी वहां चली, उससे खाने की महक निकली, वो महक चलते चलते हमारे रूम तक आई। तो हुआ क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो इंटरमिक्सिंग, ठीक है। ये जो आपने लिखा है इसमें लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन, ठीक है। खुद से होने लगे, हमें कुछ ना करना पड़े। कैसे हम करेंगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। इसके लिए आप सिंपल सी बात एग्जांपल दे सकते हो गैसेस का मिक्सिंग का, ठीक, कि हम कैसे भी दो चीजें मिला रहे हो, एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में। इसका एग्जांपल दे सकते हो कोल्ड वाटर में कोई चीज मिला के देख लो, नमक या फिर कुछ भी, और एक हॉट वाटर में। तो यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसका ज्यादा है, ठीक है, हॉट वाटर का। नेम टू कंप्रेस्ड गैसेस व्हाइल यूजिंग। क्या होते हैं भैया? पहला तो एलपीजी ही होती है जो कि कंप्रेस्ड गैसेस है, मतलब बनाई गई है लिक्विड्स के फॉर्म में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाइड टू हॉस्पिटल। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये भी होते हैं कंप्रेस्ड, ठीक है। गैसेस को हमें बना दिया जाता है लिक्विड्स। गैसेस को लिक्विड बनाने के लिए तरीका क्या होता है? हम तरीका यहीं पर मैं लिख देता हूं कि हाई प्रेशर रखना चाहिए, हाई प्रेशर, ठीक, एंड लो टेम्परेचर, इसीलिए वो कूल फील होते हैं, लो टेम्परेचर, ठीक। ये तरीका किसका है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना हो तो ये तरीका है, ठीक है। अगला, अकाउंट फॉर व्हेन शुगर क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर, लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइजेस अप्रिशिएबली बिकॉज particles of sugar occupies the free space between particles of water, ठीक है। इसलिए देखो, अगर हमने पानी में चीनी डाला है तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा, मान लो थोड़ा बहुत सैंड तुमने डाला, देखो लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स को एडजस्ट होने का जगह नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं चीनी डालूं तो लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल है वो कोई एक्स्ट्रा जगह की डिमांड ही नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा स्पेस की मांग ही नहीं कर रहे, वो जाके वहीं बैठ जा रहे जहां दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा जगह मिला वहां बैठ गए। लेकिन अगर एक इससे बड़ा जो जगह थी उससे बड़ा अगर कोई पार्टिकल आता तो उस जगह में नहीं आता, तो वो अपने लिए अलग प्लेस डिमांड करता। जब अलग प्लेस डिमांड करेगा तो उसका वाटर का लेवल राइज हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर एडवाइज टू पुट स्ट्रिप ऑफ वेट क्लॉथ ओवर
इसलिए क्योंकि इवेपोरेशन के लिए आप लिख सकते हैं। नेप्थलीन बॉन्ड ये हो गया है, ठीक है, ये हो चुका है। रेसिड्यू यहाँ पर देखिए, राहुल एडेड अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड अलाउड इट टू सेटल एट द बॉटम। आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व द ब्लू कलर अपीयर जस्ट, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम होम ग्लास टर्न्स ब्लू। नेम द फिनोमिना ड्यू टू विच हैपेंस। देखो, अगर ये पानी, इस पानी में अगर हमने डाल दिया है छोटे छोटे टुकड़े किसके बेटा, कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट जैसे ही पानी में घुलता है ना, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना देता है। तो ये टुकड़े यहाँ, ये धीरे 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 डिसॉल्व होते गए, पूरे पानी में फैल गए, पूरे पानी में फैल गए। इस फिनोमिना का नाम क्या होगा, तो सबसे पहला जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये पार्टिकल्स खुद से डिफ्यूज हो जाएंगे, पूरे के पूरे सिस्टम में घुल जाएंगे। पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ब्लू। ब्लू किसकी प्रेजेंस को दिखाता है, कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस को दिखाता है। अब अगर हर जगह ब्लू हो जाएगा तो पूरे सिस्टम में ये फैल चुका है, डिफ्यूज हो चुका है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद दिस ऑब्जर्वेशन। आप लिख सकते हैं उनके बीच में स्पेस है, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल जस्ट मूव अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स जस्ट मूव अराउंड रैंडमली, ठीक, जिस भी अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लिक्विड। ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, लिक्विड में रैंडमली थोड़ी मूव करते हैं, ठीक है, एक फिक्स है, रैंडम तो मूव करते ही हैं बट बहुत ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन दिस, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द स्टेट। गैस में तो कोई स्टेट ऑर्डर होता ही नहीं है, जबकि लिक्विड्स में थोड़ा सा लेस होते हैं, लेस अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हो गया 15। 16 देखते हैं। इन द लेबोरेटरी वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाज इन इनक्लोज सिलेंडर एंड कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग एंड कीपिंग लो टेम्परेचर, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो डालने थे उन्होंने क्वेश्चंस ही नहीं डाले हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा, ये क्वेश्चंस डाल दूंगा। इसकी फ्री पीडीएफ, देखो इसकी फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, फ्री पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम क्या है हमारा, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा @रैंकर्स बोट्स, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं मार्क करके दिलवा दूंगा। 4 इसके क्वेश्चंस थे, मैंने चारों दिए थे पैसेज वाले, उन्होंने डाले ही नहीं, ठीक है। माफ कर देना, एक गलती आज हुई है, अगले जितने भी सेशन होंगे उसमें ये गलतियां नहीं करूंगा मैं, सारे क्वेश्चंस एक बार वेरीफाई करके ले आऊंगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ तुम्हें यहाँ पर मैं दे दूंगा, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और सारे रिमेनिंग सेशंस भी अगर तुम देखना चाहते हो तो वो लिंक ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी तुम्हारे मन में और डाउट हो, कोई और चीजें चाहिए, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।